नमस्कार। 8 जून को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दिल्ली में मिला। ये रहा उनको दिया हुआ मेरा भाषण। मैं चाहता हूँ ये आप भी सुनें। मैं आज यहाँ आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कई साल पहले मेरी एक बहुत अच्छे दोस्त से बहस हो गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम जो कर रहे हो वो अनफेयर है, और उसने मुझे जवाब दिया, दुनिया अनफेयर है, इसकी आदत डाल लो। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बातें कही गई उनका जवाब देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो शैव परंपरा की तरह सब कुछ पी जाना है, नीलकंठ की तरह जो सारा जहर पी जाते हैं। आप और जो कुछ भी कहना चाहें, मेरी या कांग्रेस पार्टी की जो भी आलोचना करना चाहें, हम उसे स्वीकार करेंगे, चेहरे पर मुस्कान के साथ खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हम आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भूमिका मूल रूप से आपकी भूमिका से अलग है। मैं ये बात अहंकार में नहीं कह रहा हूँ। जैसा कि आप में से कई लोगों ने कहा है, हमारी भूमिका आप सभी को प्यार और मोहब्बत के साथ एकजुट करना है। मैं 2004 से कांग्रेस पार्टी का सांसद हूँ, जब मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी का संगठन भारत की बाकी सभी पार्टियों से बुनियादी तौर पर अलग है, और मैं ये बात पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पार्टी की शुरुआत एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में हुई थी, जब आधुनिक भारत अस्तित्व में ही नहीं था। दूसरी सभी राजनीतिक पार्टियों के उलट इसे इंडियन स्टेट के बुनियादी ढांचे और संरक्षण का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी एक प्रतिरोध आंदोलन है जो इस विचारधारा की रक्षा करती है कि सभी भारतीय समान हैं। हम मूल रूप से आरएसएस की सोच के खिलाफ है। बीजेपी या आरएसएस का साथ देने या उनसे समझौता करने से पहले हम मर जाना पसंद करेंगे, कांग्रेस पार्टी में ही मर जाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको हमारे सिर काटने होंगे। मैं इस देश में ऐसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो कहेंगे हमारे सिर काट दो, लेकिन हम आरएसएस के सामने नहीं झुकेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस ग्रुप में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आप यानी एसपी, टीएमसी, आरजेडी ये मानते हैं कि जिन राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल आपने अब तक किया है वो आगे भी काम करेंगे। ये तरीके तभी काम करते थे जब इंडियन स्टेट ने उन्हें काम करने के लिए निष्पक्ष माहौल दिया था। वो माहौल अब नहीं रहा। देश की संस्थाओं पर बीजेपी का कंट्रोल है, लीगल सिस्टम पर बीजेपी का कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी पर बीजेपी का कंट्रोल है। इंटेलिजेंस एजेंसियों पर बीजेपी का कंट्रोल है, यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी बीजेपी का कंट्रोल है। टीएमसी में मेरे कई दोस्त हैं, उन्हें पक्का यकीन था कि वो चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। मैं उनसे कहता रहा, आप ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। मैंने देखा है कि क्या होता है। मैंने ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है, और फिर भी आप में से कई लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस संघर्ष करने वाली पार्टी है। इसे काम करने के लिए इंडियन स्टेट की निष्पक्षता की जरूरत नहीं है। असल में भारत की संस्थाओं का गला जितना ज्यादा घोंटा जाएगा, कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए उतनी ही आक्रामकता से लड़ेगी। हम सभी कांग्रेस पार्टी के आदर्शों को मानते हैं। वो आदर्श क्या है? सत्य, अहिंसा और करुणा। यह मुख्य मुद्दा क्या है? मुझे आपसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अचानक उठकर यह कहना कि मैं आपसे लड़ने जा रहा हूं, किसी पागलपन जैसा होगा। क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं, हमारे दोस्त हैं, और हम आपसे मोहब्बत करते हैं। कृपया समझें, हमने 2024 का पिछला चुनाव जीता था। हम 2024 का चुनाव हारे नहीं थे। आप पूछते हैं कि नीतीश जी क्यों चले गए, तो इसकी वजह मैं नहीं था, नहीं कांग्रेस थी। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जो कुछ एक तरीके या साधन अब तक काम कर रहे थे, वे भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इंडियन स्टेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 100 साल से भी पहले ठीक इसी तरह के फैसले का सामना करना पड़ा था। 1927 से पहले हम एक राजनीतिक संगठन थे। जिस दिन गांधी जी ने कहा कि हमें आजादी चाहिए, उसी दिन हम एक प्रतिरोध आंदोलन बन गए। अगर राजनीतिक दल काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या काम करता है? प्रतिरोध काम करता है। प्रतिरोध असरदार होता है। जहां भी हम प्रतिरोध करते हैं
उसका असर दिखता है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने इस देश में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। प्रतिरोध काम करता है। आपको किसी राजनीतिक ढांचे की जरूरत नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है, आपको खुफिया एजेंसियों की जरूरत नहीं है। आपको बस प्रतिरोध करने के जज्बे की जरूरत है। यानी मैं प्रतिरोध करूंगा, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, बस बात खत्म। यह एक भावना है, यह कोई संगठन नहीं है। यह सोचने का एक तरीका है और हम चाहें या न चाहें हमें इसी रास्ते पर चलना होगा। सोच बदलनी होगी। अब सोच ये होनी चाहिए, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम प्रेस को हम पर हमला करने का मौका नहीं देंगे, हम प्रतिरोध करेंगे। आप सोच रहे हैं कि चुनौती अगला चुनाव जीतना है। अगला चुनाव तो पहले ही जीता जा चुका है। समझिए, भारत के लोगों में इतना गुस्सा है कि अगला चुनाव तो पहले ही खत्म हो चुका है। असली समस्या यह है कि आरएसएस ने भारतीय व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। समस्या यह है कि आपको जीतने के लिए कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिरोध के अंदाज में आना होगा। सीबीएसई प्रतिरोध है, नीट प्रतिरोध है, ग्रेट निकोबार जाना प्रतिरोध है और भारत जोड़ो यात्रा, ये सब प्रतिरोध ही हैं। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं मैं प्रतिरोध कैसे करूं, और फिर आप प्रतिरोध करते हैं। इससे काम बनेगा। मैं गारंटी देता हूं कि इससे काम बनेगा। और मेरे नजरिए से मैं किसी भी तरफ से आने वाली आलोचना को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए ये एक धार्मिक कर्तव्य है, ये एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। अब ये राजनीति नहीं रही। और इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि इस समूह को एकजुट करने और इसे सफल बनाने के लिए मुझे जो भी अपमान सहना पड़े, मैं उसे सहूंगा। आगे कैसे बढ़ना है ये बहुत साफ है। हमें एक खास सोच से बाहर निकलना होगा। ममता जी को 100% यकीन नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग 90% यकीन है कि उनका चुनाव उनसे छीन लिया गया था। उद्धव जी को 40% यकीन है कि उनका चुनाव छीन लिया गया था। मेरे भाई तेजस्वी जी को भी 40% यकीन है। सुनिए, चुनाव 100% छीने जा रहे हैं। कृपया अपने मन से शक निकाल दें और यह भी समझे कि सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने में सालों साल लगते हैं, ये एक हफ्ते में अपने आप नहीं हो जाता। मेरे YouTube पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरे अकाउंट को पूरी तरह दबाया जा रहा है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया निष्पक्ष है और विपक्ष को इससे मदद मिल रही है, तो आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। पूरा सिस्टम, मीडिया, सोशल मीडिया, कानूनी व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस एजेंसियां सब इस सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इसने हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। इसने भारत के लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ईरान में जो हुआ है, उसके बाद अब जो होने वाला है, उसे रोका नहीं जा सकेगा। यह स्थिति बेकाबू होगी और इससे हमें आम लोगों को एकजुट करने का मौका मिलेगा। साथ ही ये सोच छोड़ दें कि हमारे बीच तालमेल नहीं है और हम मिलकर काम नहीं करते। ये सब बातें बीजेपी फैला रही है, ये सच नहीं है। मुझे 100% यकीन है और मैं अभी डीएमके के लिए ये बात कह सकता हूं, जब भारत की सोच की रक्षा करने की बात आएगी तो इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति साथ खड़ा होगा। हमारी आपस में लड़ाइयां हैं, लेकिन अगर आप मुझसे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को गले लगाने के लिए कहें तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और नहीं करूंगा, क्योंकि उनके साथ मेरी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इसलिए हमें लचीला होना होगा और यह समझना होगा कि हम पर जबरदस्त हमला हो रहा है, जिसका मकसद यह साबित करना है कि विपक्ष कमजोर है। आखिर में मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में अक्सर थोड़ी निराशा झलकती है। लोग सोचते हैं, हे भगवान, हम बीजेपी को कैसे हराएंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर हम एकजुट होकर उनका मुकाबला करें तो उन्हें हराना आसान है। पिछले चुनाव में किसी को भी, मेरे अलावा इस कमरे में मौजूद किसी को भी यह यकीन नहीं था कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। अब इस कमरे में मौजूद हर किसी को यह यकीन करना होगा कि हम उन्हें हरा दें। आप इस यकीन के साथ शुरुआत करें और मैं आपको गारंटी देता हूं, एक के बाद एक राज्य में, एक के बाद एक चुनाव में, चाहे वो बेईमानी करें या ना करें, वो हारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।